जिला निर्वाचन अधिकारी जसप्रीत सिंह ने कहा 3 बजे तक 1814 बूथ में 48.95% वोटिंग हुई है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। बहुत कम बूथ ऐसे हैं जहां पर कोई घटना होती है। सुबह 6 बजे से मॉक पोलिंग शुरू हो गई थी। मॉक पोलिंग के दौरान अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे रिप्लेस किया जाता है। हीट वेव को लेकर कई तैयारियां थी। मतदाताओं की सुविधा के इंतजाम किए गए थे। बठिंडा पार्लियामेंट्री जो हमारा हलका है वहाँ 9 असेंबली सेगमेंट पड़ते हैं। 1814 बूथ में अभी तक 3 बजे की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो 48.95% तक का जो चुनाव है वो हो चुका है और सब पीसफुल चल रहा है। कोई भी ऐसी घटना जिससे पोलिंग प्रोसेस में किसी तरह का कोई दुर्घटना हो, कोई ऐसा हमारे ध्यान में नहीं आया है। क्या उम्मीद करते हैं सर, क्या ये पोलिंग या फिर ये जो परसेंटेज है वो सही जा रहा है और कितनी की उम्मीद है? जी बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल स्टेट वोटिंग परसेंटेज की बात करें, आर वोटिंग परसेंटेज इज मोर दैन द स्टेट एवरेज एंड वी बीन परफॉर्मिंग वेल एंड वी आर होपिंग कि लास्ट जितनी हमारी पोलिंग थी उसको हम टच करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष ने पहले भी ये आरोप लगाया था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दे। हरियाणा दिल्ली को कोर्ट के आदेश पर हुए समझौते में तय की गई राशि से ज्यादा पानी दे रहा है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना विपक्ष की फितरत है। पानी को लेकर बवाल है सर, और दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही कि वो दिल्ली को पानी नहीं दे रही। ये पीछे भी केजरीवाल साहब ने बवाल लगाया था, क्योंकि केजरीवाल साहब को मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार की तरफ से ध्यान कम करके विकास की तरफ ध्यान ज्यादा करें, क्योंकि लोगों को जो सुविधाएं देनी है, हरियाणा का जो पानी है, जो एग्रीमेंट माननीय कोर्ट के साथ बैठ करके हुआ है, उससे स्वाया पानी जा रहा है दिल्ली को, उसके अंदर कहीं भी कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा ममता बनर्जी हो या फिर कोई और, अभी से भूमिका बनानी शुरू कर दी है। हार दिख रहा है। हार को देखने के लिए अब उनके पास कोई कारण नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के बारे में ये साफ कह दिया है कि इस बार कोई तकनीकी दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी 4 जून को आने वाले परिणाम को देखते हुए भूमिका बनाई जाए, इसलिए वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं। ये ममता बनर्जी जी हो या राहुल गांधी हो, अभी से भूमिका बनाना शुरू कर दिए। हार दिख रहा है और हार को दिखने के लिए अब उनके पास कोई कारण नहीं बचा है और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के बारे में साफ कह दिया है कि इस प्रकार के कोई तकनीकी दृष्टि से कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता और वो 100% प्रमाणित है। इसके बाद भी अब 4 तारीख को रिजल्ट आना है, तो उसके लिए क्या भूमिका बनाएं, तो यही एक बहाना ढूंढ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सिंह सुक्खू ने कहा कांग्रेस के जो 6 विधायक बिके और भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता भी ये पचा नहीं पाए। लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई है, ये एक मुद्दा है। 15 महीने में हमने जनता की जो सेवा की है उसको हम जनता की अदालत में लेकर जा रहे हैं। भी मतदान किया, कैसा रुख इस समय देख रहे हैं? नहीं, इसमें बदलाव का रुख है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं से सौदा किया, लोग इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को पसंद नहीं करते। भविष्य में अगर हिमाचल की राजनीति को साफ सुथरा रखना है तो ये चुनाव जनता को लड़ना पड़ेगा और ये चुनाव जनता का है। हमारी सरकार को 3.5 साल है, हम ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य की राजनीति हिमाचल की कैसी हो उसकी दिशा और दशा तय करने के लिए चुनाव है।